प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं जो बीटेक फोर्थ सेमेस्टर है, जो अब स्टार्ट होने वाला है। 2024 का जो एग्ज़ाम्स होगा उसके रिगार्डिंग मैं यहां पे बात करने वाला हूं। तो आप अभी थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में आए हो, तो आप अपना सिलेबस तो देख ही चुके होंगे। अगर आपने अपना सिलेबस नहीं देखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिलेबस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस किस तरीके का आपका सिलेबस रहता है। तो यहाँ पे आपका जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग, इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, structural analysis, material and testing and evolution, civil engineering, societal and global impact, ये आपके पेपर हैं। उसके बाद एक आपका ओपन इलेक्टिव वन है जो कि ह्यूमैनिटीज़ है, ये मॉक पेपर है। उसके बाद मैनेजमेंट वन जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ये भी आपका है। तो ये जो मैनेजमेंट वन यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है, ये आपका 0 क्रेडिट का है, यानी इसका आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, है ना। मैंडेटरी कोर्स है बट कोई क्रेडिट नहीं है, यानी इसका एग्ज़ाम आपका जो है सेमेस्टर में नहीं होने वाला। ठीक है, याद रखिएगा। आप सिविल से हो, आपका इस सब्जेक्ट का पेपर नहीं होगा। ठीक है, मैनेजमेंट वन का। उसके बाद आपका मॉक का सर्टिफिकेट आपको जो है देना होगा, जो कि एनपीटीईएल से आप लोग कोर्स किए होंगे इनरोल। उस पे ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी कोर्स आपने किया होगा, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह या साइकोलॉजिकल स्किल कुछ भी, तो वो उसका सर्टिफिकेशंस आपको मिल लगेगा। उसके बाद जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके, वो होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग जियोलॉजी। ये आप इन सभी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो है आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स। ये आपका 4 क्रेडिट का है। अगर इस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर करते हो, तो जो आपका सीजीपीए है ना, या एससीजीपीए जो है, वो ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसके अलावा स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये 2 पेपर को जो है आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये 2 पेपर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इन 2 पेपर में आप अच्छा स्कोर करते हो, तो आपका जो क्रेडिट है वो अच्छा बनेगा, सीजीपीए या एससीजीपीए आपको अच्छा मिलेगा। इन 2 सब्जेक्ट के बाद आपको जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स और इन मटेरियल टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन, इन पेपर को आपको फोकस करना है, ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद रह गया बात आपका डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग का और सिविल इंजीनियरिंग सोसाइटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट सब्जेक्ट का। तो ये जो 2 सब्जेक्ट है, इसमें बस आप पास होने पर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो क्रेडिट आपको, जिससे नंबर आपका ज़्यादा आएगा, वो आपका जो पेपर है, 2 पेपर को छोड़ के बाकी पेपर जो है आपको ज़्यादा स्कोर दिलाएगा। अगर उन पेपर में आप पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा स्कोर मिलेगा, है ना। अगर अच्छा नंबर लेकर आते हो तो आपका सीजीपीए, एससीजीपीए आपका जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे लोगे और जब आपका स्कोर कार्ड आएगा, तो पता चलेगा कि अच्छा, इतना हमारा स्कोर ऐसा बढ़ गया इसके कारण से। तो जो पेपर में क्रेडिट ज़्यादा है, उस पेपर को ज़्यादा फोकस करो। ठीक है। अब रही बात पेपर पढ़ें कैसे, है ना। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर पेपर हम पढ़ें कैसे। सिलेबस तो आपने बता दिया, सिलेबस दिखा भी दिया कि ये पेपर पढ़ने, ये पेपर ज़्यादा पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है सिलेबस पे। लेकिन डियर, डायरेक्ट सिलेबस पे आप नहीं आओ। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, पहले चलना है आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे, है ना। प्रीवियस ईयर का पेपर आपको देखना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर। तो प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप देखोगे ना, तो आप ये पाओगे कि जैसे यहाँ पे मैं ले लिया हूँ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग।
है ना, ये 2023 का पेपर है, क्योंकि आप लोग 2024 में तो आप लोग एग्जाम दोगे, 2023 इससे पहले एग्जाम हुआ, क्योंकि एक साल पीछे आपका चलता है। तो इसमें 70 नंबर का आपका एग्जाम है, जिसमें 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी रहता है बनाना, है ना, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 14 नंबर तो ये आपका आसानी से आ जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन ही नहीं है, इसके लिए आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें आप बिंदास हो, बना लोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहता है, वो मुझे पता है कि आप सेमेस्टर में बना ही लोगे। मेन फोकस करना है आपको सब्जेक्टिव पे। सब्जेक्टिव पे आ जाओ, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एक्टिविटीज ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो अथॉरिटी है वो कौन कौन सी है और उसका क्या एक्टिविटी होता है, क्या रोल होता है, ये आपका दिया गया है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अर्बन डिजास्टर। अब ये चीज आपका आ गया। अब डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का सिलेबस देखो, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का अगर सिलेबस चलोगे, तो ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिजास्टर से रिलेटेड आपका मैनेजमेंट के बारे में बात आती है। तो देखो यहाँ पे है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के बारे में चर्चा करना, यानी किस तरीके से डिजास्टर का मैनेजमेंट करना है, उससे रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है ना। ये आपका डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के सिलेबस में मॉड्यूल नंबर 4 में, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे आओगे तो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में मीडिया का क्या रोल है ना। तो मीडिया का क्या रोल है वो पहले आप गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है, गूगल पे सर्च कर लो, क्या रोल है वो आपको मिल, उसका जवाब मिल जाएगा, उसको पढ़ लो। उसके बाद जब वो उसका टॉपिक पढ़ लिए ना, इस सवाल का जवाब आप जब देख लिए, है ना, जो सवाल मैंने बताया, इस सवाल का जवाब अगर आपने देख लिया, तो सवाल का जवाब देखने के बाद जब वो सवाल का जवाब आप पढ़ लिए, एक दो बार रिवीजन कर लिए, उसके बाद आप मॉड्यूल 4 की ओर आओ, और मॉड्यूल 4 में जो भी पॉइंट दिए गए हैं उन सभी पॉइंट से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो खुद से अगर आप प्रिपेयर कर सको, गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब वीडियोस देखकर, कहीं से भी अगर प्रिपेयर कर सकते हो, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, और आप उस पे ज़्यादा मेहनत की हो तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा कि इस तरीके से मैंने काम किया है। तो मॉड्यूल 4 में क्या पढ़ना है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस के बारे में, जिसमें एनजीओज का क्या रोल है, लोकल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, गवर्नमेंट कम्युनिटीज का क्या रोल है, अदर स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है, कौन कौन से पॉलिसीज और लेजिस्लेशन बनाए जाते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस का, डीआरआर प्रोग्राम्स क्या है, मतलब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम कौन कौन से हैं इंडिया में, और कौन कौन से एक्टिविटीज हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि ये दो क्वेश्चंस, तो ये दो क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हो कि 14 नंबर और 14 नंबर, ये मतलब 28 नंबर का आपका सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल 4 से आपको मिल गया, यानी एक मॉड्यूल पढ़े 28 नंबर आपका मिल गया, यानी आप पास हो गए। 28 नंबर आपको मिल गया, इसका मतलब कि आप क्या हो गए, पास हो गए, और प्लस 14 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव, यानी 14 या 42 नंबर आप लेकर आ गए। बस एक मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप जो है 42 नंबर लेकर आ गए, सिर्फ एक मॉड्यूल को पढ़ने के बाद। और मैं क्या बोलता हूं कि जितने भी मॉड्यूल्स हैं उसका 60% आप पढ़ लो, जितने भी मॉड्यूल हैं उसका 60%। अगर 10 मॉड्यूल है तो 6 मॉड्यूल पढ़ लो, 7 मॉड्यूल है तो 5 मॉड्यूल पढ़ लो। तो यहाँ पे अगर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में अगर मॉड्यूल देखें तो इसमें कितना मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 2 3 4 5, 5 मॉड्यूल है। 5 मॉड्यूल में अगर 3 मॉड्यूल अगर आप पढ़ लिए, 5 मॉड्यूल में 3 मॉड्यूल अगर आपने कंप्लीट पढ़ लिया तो आप पास हो जाओगे। पास ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, है ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अच्छा स्कोर भी लेकर आओगे, 60 प्लस आपका नंबर आएगा, ये मेरा आपका दावा है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे और आओगे तो और देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन, policies for disaster risk reduction DRR program in India
ये भी मॉड्यूल 4 से ही पूछा गया है, मॉड्यूल 4 से, है ना। उसके बाद और हैं जो कि मॉड्यूल 4 से नहीं है, यानी मॉड्यूल 4 से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, है ना। मतलब ये जो मॉड्यूल 4 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी आपको मॉड्यूल 4 पढ़ना है इस बार 2024 के लिए। अगर आप 2024 में एग्जाम देने वाले हो ना, तो आपको ये पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे तो फिर आप पछताओगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर आप पछताओगे। क्यों मैं बोल रहा हूं कि पछताओगे? क्योंकि इस ये इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन अगर पूछा है 2023 में, तो 2024 में 1 क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, और नहीं तो 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूं कि पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देखो। प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद आप जो है सिलेबस पे आओ, और जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया और वो किस मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये अगर पता कर लिए तो भाई आपका तो बल्ले बल्ले है, आप एकदम एग्जाम को फोड़ कर रख दोगे। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने एक सब्जेक्ट का बताया। इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट में करना है, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में करना है कि कौन सा मॉड्यूल से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर ज्यादा फोकस करना है, जिस मॉड्यूल से कम क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर कम फोकस करना है, लेकिन पढ़ना उसको भी है। 60% मॉड्यूल यानी 60% सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है। कोई भी सेमेस्टर एग्जाम्स हो, चाहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, किसी भी सेमेस्टर एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है सेमेस्टर में, वो 60% सिलेबस से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे नोट्स आपको जो है मिल जाएगा, है ना। ये वेबसाइट भी आपका है, इसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। यहाँ से आपको जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा। ये नोट्स आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके का नोट्स जो है मैंने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे नोट्स अगर आप देखोगे तो प्रॉपर बकायदा यहाँ पे दिया गया, प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशंस भी यहाँ पे जो है आपका इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे अब प्राइसेस के बारे में अगर बात किया जाए तो प्राइसिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 1 मंथ यहाँ पे अलग अलग वैलिडिटी के साथ आपको जो है देखने को मिल जाएगा, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। तो आप जिस का भी लेना चाहो, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हो, उसके हिसाब से आप ले सकते हो। प्रॉपर सॉल्यूशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, डिटेल में यहाँ पे जो है आपको दिया गया है। जैसे यहाँ पे अभी मैं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का बता रहा था, तो उसका भी सॉल्यूशंस अपलोड नहीं हुआ है, बट 1 से 2 दिनों में वो भी अपलोड हो जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिसका पॉसिबिलिटी होगा उसका सॉल्यूशन जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यहाँ से आप नोट्स जो है परचेज कर सकते हो, और जो नोट्स मैं दिया हूँ ना, वो बस पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ने के बाद आपको खुद से शॉर्ट में समराइज करना है ना। शॉर्ट नोट्स के तौर पे समराइज करके उसको बनाना है। और कोशिश करिएगा कि जो सिलेबस यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे ये जो सिलेबस आपका दिया गया है अलग अलग सब्जेक्ट का, इस सिलेबस के बेसिस पे आप खुद का भी नोट्स जरूर बनाएं। अगर आप खुद का नोट्स बना लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो ज़्यादा क्रेडिट वाला है ना, जो ज़्यादा क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है आपका, उस पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। बाकी अगर कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू।